सभी को नमस्कार। आज मैं आपको जो टॉपिक कराने वाला हूं उसका नाम है मौलिक अधिकार। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कई दिनों से कुछ विद्यार्थियों के फोन आ रहे थे कि सर मौलिक अधिकार जो है वह ठीक प्रकार से समझ में नहीं आ रहा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको मौलिक अधिकार इतने आसान तरीके से बताने वाला हूं कि आजीवन फिर कभी आपको ये आपके दिमाग से निकलेगा नहीं। तो शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक का नाम है, आज का जो टॉपिक हम कर रहे हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, इस मौलिक अधिकार को हम एक छोटी सी ट्रिक से करने वाले हैं और उसके बाद फिर आप भूल जाना कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो ट्रिक क्या है, मैं यहाँ इसके बिल्कुल मौलिक अधिकारों के नीचे लिखा है सशोध सांस। बस यही ट्रिक जो है आपने याद रखनी है और आजीवन फिर कभी आप मौलिक अधिकारों के बारे में सोचोगे भी नहीं। तो इसी को आगे बढ़ते हुए मैं आपको मौलिक अधिकारों के बारे में बता रहा हूं। इसको एक बार ध्यान से मन में बोलेंगे, सशोध सांस। 3 बार अपने मन में इसको बोलिए, सशोध सांस, सशोध सांस, सशोध सांस। सबने बोल लिया होगा। इसी सशोध सांस को हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो सारे के सारे मौलिक अधिकार का जो है वो खेल खुलता चला जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसको हम एक एक शब्द से एक एक मौलिक अधिकार बनाते चलेंगे। इधर जो पहला अक्षर हमने ले रखा है स, इस स से अगर हम इधर नीचे जाएं और बिल्कुल इस सीरीज में लिख लो इसको आप एक बार, स, अद, से, सो, ध, सा, स। इस प्रकार से जब आपने लिख लिया, इन्हीं से सारे मौलिक अधिकार बन जाएंगे। और इस शब्द से जो सशोध सांस है, सारे के सारे मौलिक अधिकार एक सीरीज में भी आ जाएंगे। जो विद्यार्थियों की समस्या रहती है कि कोई मौलिक अधिकार ऊपर चला जाता है, कोई नीचे चला जाता है, इस शब्द से सारे मौलिक अधिकार आपको याद भी हो जाएंगे और एक सीरीज में भी आ जाएंगे। तो पहले स से हमने क्या बनाया है, इधर ही हमने इधर से उठा करके ये स इधर लिख लिया है। इस स से बन गया समानता का अधिकार। दूसरा जो आधा स है अपना, इस आधे स को हमने यहाँ लिखा, इससे बन गया स्वतंत्रता का अधिकार। शो से हमने क्या बना दिया, शो यहाँ लिख लिया, यहाँ से उठा करके हमने शो यहाँ लिख दिया और शोषण के विरुद्ध अधिकार। ध से हमने इधर ध लिख लिया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सा से हो गया संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और इस लास्ट वाले स से हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस शोध सांस एक शब्द से हमने ये देखो ये सारे मौलिक अधिकार जो यहाँ पे दिए हैं, इन सब के नाम हमने ठीक प्रकार से अच्छे से याद कर लिए हैं। अब ये नाम तो याद हो गए हैं, लेकिन भारतीय संविधान में जो इनका वर्णन है वह है अनुच्छेद 14 से 32। अगर इन नामों के साथ साथ हमें अनुच्छेद भी याद हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस शोध सांस से जैसे हमने ये मौलिक अधिकारों के पूरे नाम याद किए हैं, उसी प्रकार से किस अनुच्छेद में कौन सा मौलिक अधिकार है, ये कह लीजिए किस मौलिक अधिकार में कौन कौन से अनुच्छेद हैं, उसकी चर्चा भी अब हम कर लेते हैं। अभी इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि जो संशोध सांस है, इसके नीचे हमने एक नंबर लिखे हैं। स के नीचे 5 लिखा है, आधे स के नीचे 4 लिखा है, सो के नीचे 2 लिखा है, इसके नीचे 4 लिखा है, उसके नीचे 2 लिखा है, इसके नीचे 1 लिखा है। इसको आप अपने घर का एक टेलीफोन नंबर समझ लीजिए और इसको मन में 3 बार दोहरा लीजिए, जैसे 5 4 2 4 2 1, 5 4 2 4 2 1, 5 4 2 4 2 1। याद हो गया होगा ये आपको। बस यही आपके अनुच्छेद याद करने का एक सूत्र है। अब इसको भी जैसे हमने इस शोध सांस से ये नाम याद किए थे, वैसे ही इनको इम्प्लीमेंट आगे कर देंगे तो सारे के सारे अनुच्छेद भी याद हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूं, जब संविधान बना उसमें अपने 7 मौलिक अधिकार थे और जो 7वां मौलिक अधिकार था वह था संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में था। लेकिन अब यह हटा दिया गया है 44 में संशोधन के द्वारा, 1978 में इसको हटा दिया गया है। अब यह 300A में चला गया है और वहां पर जाकर के कानूनी अधिकार बन गया है। दोबारा फिर मैं आपको बता रहा हूं कि अपने पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। 7वां मौलिक अधिकार जो था वो था संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में था, अब 300A में चला गया है और वहां पे जाके कानूनी अधिकार बन गया है। ये सारा काम किसके द्वारा हुआ है, 44 में संशोधन के द्वारा, जो 1978 में हुआ था उसके द्वारा हटा करके अब इसको 300A में कर दिया है और वहां पे जाके कानूनी अधिकार बन गया। तो उस बात को बिल्कुल आप ध्यान रखना।
और सारे जो मौलिक अधिकार हैं संविधान के अंदर वह है अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक। अब अपने को ये याद करना है कि किस मौलिक अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं। तो ये जो नंबर मैंने जो नीचे दिया था, से के नीचे 5, से के नीचे 4, 100 के नीचे 2, इसी को मौलिक अनुच्छेद समझना आपने। तो कैसे याद करना है, अब आगे चलते हैं। देखिए हमने इस से बनाया था समानता का अधिकार। अब हमने ये जो 5 यहाँ पे लिखा है वो 14 से शुरुआत करके, मैंने बताया कि 14 से लेके 32 तक मौलिक अधिकार दिया गया है। तो पहला मौलिक अधिकार कहाँ से शुरुआत होगा, 14 से शुरुआत होगी। तो 14, 15, 16, 17, 18 कितने हो गए, 5 हो गए। आगे हमने क्या लिख दिया, 5, यहाँ कितना था 5, यहाँ कितना हो गया 5। तो भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का जो वर्णन किया गया है वह अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक किया गया है। अब इससे इतने से एक चीज क्लियर होगी कि समानता के अधिकार में 5 अनुच्छेद आते हैं, और वो 5 अनुच्छेद कौन कौन से आते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, तो 5 हो गए। इसी प्रकार से आगे शय को लेंगे, इसमें दे रखा 4, इधर शय से हमने बनाया था स्वतंत्रता का अधिकार। अब बिल्कुल 18 है, 18 से अपनी गाड़ी को आगे ले जाएंगे तो 19, 20, 21, 22 कितने हो गए 4, यहाँ कितने हैं 4। तो स्वतंत्रता के अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं, 4 हैं। तो दूसरा क्लियर होगा। तीसरे के नीचे हमने दिया है 2, शो से बनाया था हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार, और यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना आ गया था 22, 22 से आगे ले जाएंगे तो 23 और 24, यानी इसमें 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो है वो वर्णन किया गया है। फिर आगे आएंगे तो ध्याय के नीचे है 4, ध्याय से हमने बनाया था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 4 का मतलब है इसको आगे ले जाएंगे तो 25, 26, 27, 28, यानी 4 जो है अनुच्छेद हैं वो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर हैं। आगे है सा से हमने बनाया था संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। इसका जो वर्णन है वह 2 अनुच्छेद में है, 29 और 30, 2 हो गया, इधर कितना था 2 हो गया। तो ये 5 तक अपना बिल्कुल सिस्टम इसके अनुसार चलता है। अब बात करते हैं दोबारा से इधर आगे संपत्ति का अधिकार। अब 30 के बाद हमने यहाँ क्या दे रखा है, 32 दे रखा है। अब आपको सर 31 कहाँ गया, 31 का इसलिए हमने पहले यहाँ पे वर्णन कर दिया था कि संपत्ति का अधिकार जो था वह अनुच्छेद 31 में था, अब 300A में चला गया है, और 44वें संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया था। ये चर्चा आपने पहले कर ली है, तो इसलिए हम अगला उठाएंगे लास्ट वाला। से हमने बनाया था इधर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये 1 बच गया अपना। इधर कहां तक वर्णन था, 14 से लेके 32 तक इसका वर्णन किया गया था। अब ये लास्ट में कितना बच गया, 1 बच गया। 31 हमने उधर संपत्ति के अधिकार में कर दिया, इधर से क्या बच गया, केवल 1 32। तो 32 में जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि इसी अनुच्छेद के द्वारा ऊपर जो 5 समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, सांस्कृतिक, अगर इनमें से किसी भी अनुच्छेद का, किसी भी अधिकार का हमारा हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के द्वारा हम कोर्ट में याचिका दायर करके ऊपर लिखित इन 5 मौलिक अधिकारों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं ये जो मौलिक अधिकारों का शॉर्ट ट्रिक थी 5, 4, 2, 4, 2, 1, इसके द्वारा आपने मौलिक अधिकारों को अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। तो पुनः एक बार फिर कहता हूं, इस सारे को आप भूल जाइए, केवल आपने याद रखना है मौलिक अधिकार, शोधांश 5, 4, 2, 4, 2, 1, और जो इनका वर्णन है वह कहाँ है, अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक ये दिया गया है। और लास्ट में एक बात ये याद रखनी है, संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था अब 300A में चला गया है, और 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में इसको हटा दिया गया था। 1, 2, 3, केवल ये 3 बातें अगर आप याद रखोगे, ये सारा का सारा जो है अपने आप बड़े आराम से आप तैयार करते चले जाओगे। मौलिक अधिकारों को याद करने के लिए क्या 3 बातें याद करनी है, एक तो करना है सूत्र शोधांश, दूसरा करना है एक टेलीफोन नंबर 5, 4, 2, 4, 2, 1, और तीसरा याद करना है अनुच्छेद 14 से 32 तक इनका वर्णन किया गया है। और चौथी बात एक ये याद रख लेंगे कि संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 31 में था, अब 300A में चला गया है। एक बात ये याद रखनी है, अगर ये 1, 2, 3 ये तीनों बातें आपने याद कर ली तो मौलिक अधिकार को कभी भी जीवन में आप भूलने वाले नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं ये छोटी सी ट्रिक के द्वारा ये जो मौलिक अधिकार हमने समझाए हैं ये आपको अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। धन्यवाद।